नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और अब बात आरक्षण को लेकर संघ प्रवक्ता मनमोहन वैद्य के बयान से उठे विवाद की। यूपी चुनाव से पहले मनमोहन वैद्य ने आरक्षण बम क्या गिराया, संघ को जवाब देते नहीं बन रहा है। बीजेपी सफाई पर सफाई दे रही है। खुद मनमोहन वैद्य सामने आकर उन्होंने सफाई दी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बढ़ाने वाली बात है, ऐसा लगता है। चुनाव से पहले संघ का आरक्षण बम, बयान से झुलसे बीजेपी के सपने, बढ़ा विवाद तो संघ की सफाई पर सफाई। संघ के एक बयान ने ऐसी चिंगारी पैदा कर दी कि संघ के दिग्गजों को भी बार बार सफाई देनी पड़ी। सबसे पहले तो खुद संघ के प्रचार प्रमुख को ही अपनी बातों से पलटना पड़ा। लेकिन तीर तरकश से निकल चुका था और 5 राज्यों के चुनावी रण में खुद बीजेपी को भी भेद चुका था। इसलिए मनमोहन वैद्य के साथ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मौजूद संघ के संयुक्त महासचिव दत्तात्रेय होसबोले को भी सफाई देनी पड़ी, मंच से भी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भी। जब तक का अपने देश में जाति आधारित, जन्म आधारित भेदभाव, असमानता रहेगी, तब तक का आरक्षण की सुविधा रहनी चाहिए। यही बात मैंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कहा था। जो वहां लिटरेचर फेस्टिवल में संघ के तरफ से मैंने कहा था, उसी को रिट्रेस करने के लिए आपको यहां फिर से एक बार बुलाने का प्रयास हमने किया, क्योंकि इस विषय के बारे में थोड़ा सा विवाद का प्रयास हुआ है। इसको स्पष्टीकरण देना आवश्यक है, हमको लगा। आरक्षण पर मनमोहन वैद्य का बयान दरअसल एक सवाल के जवाब में आया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में उनसे सवाल किया गया था मुस्लिम आरक्षण पर, जिसके जवाब में उन्होंने जो बोला उसने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। आरक्षण पर ऐसे ही बयान की आग में झुलसकर बीजेपी को बिहार जैसे अहम सूबे में खासा नुकसान उठाना पड़ा था। बिहार चुनाव के वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा का बयान दे दिया था। संघ प्रमुख के इस बयान के बाद पीएम मोदी ने आरक्षण को बचाए रखने के लिए जान की बाजी तक लगा देने का ट्रम्प कार्ड चला, लेकिन बिहार में बात नहीं बन पाई। आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप में से रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करेगा और किसी और संप्रदाय के नाम पर देकर के वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करेगा। मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। अब एक बार फिर ना चाहते हुए भी संघ के प्रचार प्रमुख के सामने ऐसा सवाल आ गया जिसके जवाब ने तूफान खड़ा कर दिया। और वक्त ऐसा कि एक बार फिर चुनावी बेला है। ऐसे में बीजेपी को बिहार जैसा नुकसान उत्तर प्रदेश में ना हो जाए, इसलिए चंद घंटे के भीतर संघ को बार बार सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज तक ब्यूरो। वैद्य के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष से चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गया है। लालू ने इसे बिहार चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि अब तो यूपी में बीजेपी की लुटिया डूबना तय है। यहां तक कि बीजेपी के दलित चेहरे उदित राज ने भी नाखुशी जाहिर कर दी है। किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। संघ के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य के बयान ने किस तरह उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण पर चोट की है और किस तरह बीजेपी के सपनों को झुलसाया है, ये उसके विरोधियों के सुर से ही समझा जा सकता है। इसी बात का खतरा तो बीजेपी को भी है। इसी बात का एहसास तो खुद आरएसएस को है, जिसके लिए उसे एक नहीं 3 बार सफाई देनी पड़ी, क्योंकि यूपी का पूरा चुनावी चक्रव्यूह आरक्षण के साथ गुथा हुआ है। उत्तर प्रदेश में करीब 21% दलित आबादी है, करीब 45% ओबीसी है, 19% मुस्लिम आबादी है, 13% ब्राह्मण है और करीब 7% ठाकुर है। चुनाव में टिकटों का बंटवारा ही नहीं, संगठन में पदाधिकारियों के चुनाव का बड़ा आधार भी ये जातीय समीकरण ही होते हैं। ऐसे में आरक्षण को लेकर संघ के प्रचार प्रमुख का बयान हंगामा खड़ा करने वाला ही था। बीएसपी सुप्रीमो और दलित राजनीति की बड़ी हस्ती मायावती ने तो आज वैद्य के बयान के खिलाफ
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ली है, लेकिन वैद्य के बयान की आंच से सबसे ज्यादा तो खुद बीजेपी झुलस रही है। आरक्षण खत्म करने का जो भी बयान देगा उससे हमारी असहमति होगी, क्योंकि आरक्षण की वजह से मैं संसद में पहुंचा हूं। आरक्षण न होता तो मैं संसद में नहीं पहुंच सकता हूं। मैं संसद में बोला हूं, तो कोई भी बोले, अगर मेरा बाप भी बोले तो मैं असहमत होगा कि आरक्षण खत्म हो। अब देखना यह है कि आरएसएस की बारंबार सफाई खुद लगाई चिंगारी को बुझा पाती है या फिर बिहार की तरह एक बार फिर अपनों के ही तीर से जख्मी होगी बीजेपी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।